बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेंगू वायरस से होने वाले फ़ीवर यानी डेंगू फ़ीवर के बारे में कि डेंगू फ़ीवर कैसे होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी होम्योपैथिक में इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स कौन सी हैं। अगर किसी पेशेंट को डेंगू वायरस होता है तो किन चीज़ों का इस्तेमाल डाइट में करना चाहिए, आप घर में डेंगू फ़ीवर की मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं और इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में फ़्लड के बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में जो पानी खड़ा हुआ है और उसकी वजह से जो मॉस्किटो की ग्रोथ हुई है और उन सिटीज़ के अंदर डेंगू वायरस के काफ़ी ज़्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। एक तो जब गर्मियों से सर्दियों की तरफ मौसम तब्दील होता है या गर्मियों से सर्दियां आ रही होती हैं, तो ये एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है मच्छर की ग्रोथ के लिए। इसके अंदर मॉस्किटो की ग्रोथ को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आप स्प्रे करके इनकी रोकथाम कर सकते हैं। ये जो डेंगू वायरस से फ़ीवर होता है, जिसको डेंगू फ़ीवर कहा जाता है, ये हर तरह के मच्छर से नहीं फैलता। इसका एक ख़ास मच्छर होता है जिसका नाम एडिस एजिप्टाई होता है, जो कि हमारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में होता है। जो थोड़े टेम्परेट जोन होते हैं, थोड़े ठंडे इलाके होते हैं, उनके अंदर जो मॉस्किटो होता है उसका नाम एडिस एल्बोपिक्टस है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मॉस्किटो है जो वायरस फैलाने की वजह बनता है, उसका नाम एडिस एजिप्टाई है। ये फीमेल मॉस्किटो होता है। जब किसी पेशेंट के अंदर वायरस आ जाता है तो इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जो कि 2 से 10 दिन या 3 से 14 दिन का हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसके अंदर हाई ग्रेड फ़ीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, और इस डेंगू वायरस से होने वाले फ़ीवर को ब्रेक बोन फ़ीवर भी कहा जाता है। यानी इस फ़ीवर के अंदर पेशेंट के जो बॉडी की बोन्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा ये पेशेंट के लिए डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है। इसके साथ सर में दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, पूरी बॉडी में पेन होना, मसल्स में पेन, जॉइंट्स में दर्द होना जिसके अंदर नी जॉइंट्स हैं, शोल्डर के जॉइंट्स हैं, नोज़िया होना, वॉमिट होना। जब डेंगू फ़ीवर होता है तो इसके साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, तो पेशेंट को भूख नहीं लगती, पेट में दर्द का होना, और एक ख़ास तरह के रैश इसके अंदर बॉडी पे बनते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, जिसको मैक्यूला पैपुलर कहा जाता है। ये उभार वाले भी होते हैं और फ्लैट तरह के रैशेस भी हो सकते हैं, और चंद एक जगह पे वाइट स्पॉट होते हैं। तो ये कुछ रैशेस भी स्किन के ऊपर डेंगू फ़ीवर के दौरान हो सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ सिम्टम्स, ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सिम्टम्स जब किसी को डेंगू वायरस हो तो उसके अंदर मौजूद हो। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो डेंगू वायरस है, फ्यू सिम्टम्स उनके अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, बल्कि 80% पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। कुछ पेशेंट हैं जिनके अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं, या वो सीवियर हेमोरेजिक फ़ीवर के अंदर जाते हैं, या उनको डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें तो बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि डेंगू फ़ीवर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन एक मेडिसिन जो मोस्टली इसमें इस्तेमाल होती है जिसका नाम यूपेटोरियम पर्फ है। इस मेडिसिन के अंदर तमाम जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के वो मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंगू फ़ीवर के अंदर पेशेंट की बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उसको फ़ीवर हाई ग्रेड का होता है। तो बोन्स में पेन के लिए, बॉडी में पेन के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको आपने यूज़ किस तरह से करना है, 4 ड्रॉप्स आपने 30 ml या 1 घूंट पानी में ऐड करने हैं। ऐड करके आपने सुबह और शाम 6 to 7 डेज़ इस्तेमाल करना है। और जो बच्चे हैं 12 साल तक के, उनके लिए 2 ड्रॉप्स 1 घूंट पानी में सुबह शाम उनको दिया जा सकता है। इसके अलावा जो मेडिसिन अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, आर्निका है, वीकनेस है, तो जेल्सीमियम और भी मेडिसिन हैं, लेकिन ज़्यादा ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है होम्योपैथिक में डेंगू फ़ीवर के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर पेशेंट को डेंगू फ़ीवर है तो उसके साथ डाइट में क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ इसके अंदर है वो पानी का इंटेक है। पानी आपको मुनासिब पीना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाए
तो पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है, इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर हो सकती है। एक तो आपको रेस्ट करना चाहिए और फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें, लिक्विड चीज़ें डाइट के अंदर शामिल करें। इस तरह की कंडीशन के अंदर पानी पीने को दिल नहीं करता पेशेंट का, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अपने पास पानी रखें, जूसेस हैं, सिप उसका पीते रहें। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से आपने बचाना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो फिर आप बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। अब जो इसकी प्रिवेंशन है जिससे आप डेंगू वायरस से बच सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मच्छर आपको काटे ना। अब मच्छर को काटने से रोकने के लिए आप डिफरेंट तरीके हैं आपके पास। पहले तो आप इसमें अपने घर के माहौल को साफ़ रखें, घर की सफाई रखनी चाहिए ताकि मच्छरों की ग्रोथ ना हो। सफाई के मामले में आपको इस हद तक सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे वॉशरूम्स हैं जो यूज़ नहीं होते, तो ये हो सकता है कि उसके अंदर भी जहाँ पे पानी खड़ा होता है, ये जो फीमेल मॉस्किटो होती है वहाँ पे एग्स दे और वहाँ उनका लार्वा हो और वो फिर उनकी अफजाइश वहाँ पे और पूरे घर में मच्छर आ जाएं। तो उनको कवर रखें, घरों के अंदर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। आपके मोहल्ले में कहीं पे पानी खड़ा हो रहा है उसको खड़ा होने ना दें। प्लांट्स को अगर आप पानी दे रहे हैं तो इतना ही पानी दें ताकि पानी खड़ा ना हो और फीमेल मॉस्किटो को एग्स देने का वहाँ पे उसको मौका ना मिले। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपने इर्द गिर्द डेंगू के वायरस से बच सकते हैं। ये जो ये जो मॉस्किटो होता है डेंगू का, फीमेल मॉस्किटो है, इसकी ख़ुद की जो फ़्लाइट है वो 150, 200 या 300 मीटर तक होती है। अगर ये आपके घर में मच्छर ज़्यादा हैं तो फिर आप ये बात समझ लें कि आपके घर में ही इसने कहीं पे अंडे दिए जिससे इसकी अफजाइश हुई। तो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं घरों के अंदर। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज़ करें ताकि मच्छर आपसे दूर रहें। इसमें एक चीज़ है कि ख़ासकर बच्चों का ख्याल करने की बहुत ज़रूरत है। इसका एक अटैक पीरियड होता है जिसके अंदर ये अटैक करते हैं, जिसके अंदर सनराइज़ और सनसेट, सुबह के औकात में और शाम के टाइम, ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये ज़्यादा अटैक करती हैं, ज़्यादा लोग इस वायरस से अफेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर ख़ास ख्याल रखें, बच्चों को बाहर जाने ना दें, उनका ख़ास ख्याल रखें। ऐसे पेशेंट्स जिनको एक बार लाइफ में डेंगू वायरस हो चुका है, अगर इस तरह के पेशेंट्स को ऐसे सीज़न में जिसमें मच्छर हैं और आपको हाई ग्रेड फीवर है, बोन्स में भी पेन है और कुछ सिम्टम्स भी हैं आपके अंदर डेंगू के, तो इसके डायग्नोसिस के लिए आप NS1 एंटीजन टेस्ट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अगर पाकिस्तान में है तो आप डेंगू टेस्ट करवा सकते हैं, CPC करवाई जा सकती है। डिफरेंट ब्लड टेस्ट हैं जिससे ये डायग्नोसिस हो सकता है कि आपको डेंगू है या नहीं। जब आपकी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर के मुताबिक आप उसको कंटिन्यू करें। अगर आपका डेंगू वायरस या इसके रिलेटेड या किसी भी तरह के टॉपिक पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको, हम सब को इस तरह के डेंगू वायरस और डिफरेंट जो बीमारियां हैं इनसे महफूज रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।